तो बच्चों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। क्लास 10 मैथ्स के पेपर को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है। जैसे कि आपको पता है हाल ही में क्लास 10 मैथ्स का पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा रहा मैथ्स का पेपर, क्या रहा बच्चों का रिएक्शन, कैसा रहा मैथ्स का एनालाइज करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा इंग्लिश के पेपर के एग्जाम की कॉपी चेकिंग को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है। इस दोनों चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसा रहा बच्चों का रिएक्शन मैथ्स के पेपर को लेकर। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे भी शेयर कर सकता हूँ, आप पढ़ भी सकते हो। टीचर शेयर दैट स्टूडेंट्स वर एबल टू कंप्लीट द गिवन पेपर इन द स्टिपुलेटेड 3 आवर टाइम। यानी कि टीचर्स का मानना है कि स्टूडेंट ने अपना जो गिवन पेपर था वो 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था। 80 मार्क पेपर हैड क्वेश्चन पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। मोस्टली जो आपका पेपर आया था एनसीईआरटी बेस्ड ही था और सैंपल पेपर बेस्ड था। ओवरऑल द पेपर वाज सेड टू बी एक्सपेक्टेड एंड इजियर लेवल। यानी कि आपका जो पेपर आया था वो काफी ज्यादा इजी लेवल का आया था। Class 10 मैथमेटिक्स पेपर हैज अ टोटल 38 क्वेश्चन एंड इंटरनल चॉइसेस। द एमसीक्यू वर नॉट लेंथी। जो एमसीक्यू भी आए थे वो भी लेंथी नहीं होते, जबकि मैथ्स के अंदर जो एमसीक्यू आते हैं वो काफी ज्यादा लेंथी होते हैं, लेकिन इस बार के जो एमसीक्यू आए थे वो ज्यादा लेंथी नहीं थे और बहुत ज्यादा इजी भी थे। इसके साथ उन्होंने लिखा है डिफिकल्टी लेवल बिटवीन स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स पेपर वर आल्सो सेड टू बी रेदर सिमिलर वर बेसिक मैथ हैव लेस कैलकुलेशन। लेकिन बेसिक का पेपर आया था वो लेस कैलकुलेशन था, लेकिन कुछ टीचर्स का मानना है कि बेसिक का जो पेपर था वो लिटिल बिट लेंथी था, कॉम्प्लिकेटेड था। और स्टैंडर्ड के अंदर जो सेट 3 आया था वो काफी ज्यादा हार्ड था, कुछ बच्चों का ऐसा भी मानना है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। एज द केस स्टडी व्हाइल अ फ्यू स्टूडेंट रिपोर्टेड दैट इट वाज कंफ्यूजिंग। जो केस स्टडी थी वो थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। टीचर वर ऑफ द ओपिनियन दैट दे वर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिक्वायर्ड बेसिक कंसेप्ट। यानी कि टीचर्स का मानना है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, काफी बेसिक कंसेप्ट जो केस स्टडी के अंदर पूछे गए थे। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग जरूर थी, लेकिन ऑल ओवर जो था वो इजी थी। लेकिन उस तरफ हिंदुस्तान टाइम्स ने कुछ बच्चों का रिव्यू लिया है, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। द सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर वाज इजियर देन द सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर। यानी कि आपको जो आज का पेपर आया था वो आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर से काफी ज्यादा इजी था। सैंपल पेपर से काफी ज्यादा मतलब सिमिलर नहीं था, सेम टू सेम नहीं था, उससे काफी ज्यादा इजी था। द क्वेश्चन पेपर वाज नॉट लेंथी एट ऑल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट हो गया था, लेंथी नहीं था। मोस्ट स्टूडेंट फेल्ट सेक्शन ई वाज नॉट डिफिकल्ट बट टाइम कंफ्यूजिंग। सेक्शन ई मुश्किल जरूर नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत क्या था, टाइम कंज्यूम करने वाला था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू यूज सम एक्स्ट्रा एफर्ट। केस स्टडी को करने के लिए थोड़ा सा उन्हें एफर्ट करना पड़ा, लेकिन ऑल ओवर केस स्टडी काफी ज्यादा इजी थी। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो काफी ज्यादा इजी आया था। बहुत सारे बच्चे खुश है अपने पेपर को देकर, लेकिन कुछ बच्चे जो वो सेट 3 को हार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कोई और मेजर अपडेट निकलकर सामने आएगी सेट 3 को लेकर, लेकिन अभी मैंने कुछ ही बच्चों से पूछा तो उनका मानना है कि सेट 3 थोड़ा सा हार्ड था एज कंपेयर टू सेट 1 एंड सेट थ्रू। क्या उसमें मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, ग्रेस मार्क्स लगेंगे, वो तो अभी तक अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। शाम तक आ सकती है, कल तक आ सकती है। जैसे जैसे बच्चों के रिव्यू और सामने आएंगे तब जाके इस चीज के ऊपर पुष्टि हो पाएगी कि सेट 3 वाकई में हार्ड था या फिर नहीं था। ऑल ओवर जो आपका पेपर था वो वेल बैलेंस्ड था, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था। जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, इजी टू मॉडरेट पेपर था, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था, चाहे वो स्टैंडर्ड वाला बच्चा हो या फिर बेसिक वाला पेपर। ऑल ओवर 70 to 80% बच्चा जो पेपर से सेटिस्फाइड था। सेट 1 वाला भी, सेट 2 वाला भी, सेट 3 वाला भी, लेकिन कुछ बच्चों के जो रिव्यू आए थे वो सेट 3 को लेकर हार्ड आए थे। तो आई विश आपका एग्जाम भी अच्छे से गया होगा बच्चों। आपको कौन सा सेट आया था, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और कैसा गया आपका एग्जाम, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा सेट आया था और कौन कौन सा सेक्शन आपको डिफिकल्ट लगा या फिर आपको इजी लगा। सब कुछ कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर का लेवल जो है वो कैसा था, कितना आपने अटेम्प्ट किया, आपके लिए इजी था, हार्ड था, या फिर अगर हार्ड था तो कौन सा सेट आपके लिए हार्ड था, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी रही इंग्लिश के कॉपी को लेकर, चेकिंग को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकल कर सामने आई थी वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बता दी थी। ये वाली वीडियो जरूर जाके देखना। इसके अंदर इंग्लिश के पेपर को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है, क्लास 10th वालों के लिए भी, क्लास 12th वालों के लिए भी, कि इंग्लिश के पेपर के अंदर आप क्या क्या करके आए हो, सब कुछ मैंने इसके अंदर शेयर किया है। कुछ टीचर्स के रिव्यू को शेयर किया गया है, जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश की ये वाली वीडियो जरूर जाके देख लें। तो इसी तरह की और कोई मेजर अपडेट निकलकर सामने आएगी। अब बचा है कुछ बच्चों का आईटी का पेपर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाली स्ट्रेटेजी वो आपका भाई डेफिनेटली जल्दी आप तक पहुंचा देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट फ्यूचर रिलेटेड, नीट, जेई, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट कर दो यार।